जय हिंद दोस्तों आने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हाँ, बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए 3 संकल्प किए थे। पहला, कश्मीर से धारा 370 को हटाना। दूसरा, राम मंदिर बाबरी मस्जिद का सुलटाना। और तीसरा, समान नागरिक संहिता को लागू करना। धारा 370 भारत पर एक धब्बा था। इसके कारण भारत में 2 विधान और 2 निशान भारतीय संविधान को मुंह चढ़ाते थे। इसी के साथ 35A को भी खत्म करके सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के अखंड भारत के सपने को साकार कर दिया। अब जम्मू कश्मीर में कोई भी भारतवासी जमीन भी खरीद सकता है और व्यापार भी कर सकता है। इससे पहले कश्मीर का वासी कश्मीर और भारत में कहीं भी प्रॉपर्टी या व्यवसाय कर सकता था, लेकिन कश्मीर में भारत का अन्य कोई भी व्यक्ति न तो वहां प्रॉपर्टी खरीद सकता था और न ही व्यापार कर सकता था। इस धारा को हटाने के लिए पड़ोसी पाकिस्तान सहित भारत का एक वर्ग खून की नदियां बहाने की धमकी तक देता था, लेकिन सरकार की दमदार इच्छा शक्ति और सूझबूझ वाली नीति के चलते एक कतरा खून भी नहीं बहा। दूसरा मुद्दा था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के भूमि विवाद का। इसे भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फास्ट ट्रैक कार्रवाई की गुजारिश करके चीफ जस्टिस गोगोई के रिटायर होने के ठीक पहले ही निपटा दिया। पिछली सरकारों ने इसे जबरदस्त संवेदनशील मुद्दा बना दिया था। इस मुद्दे को तो 500 सालों से अटका कर रखा था। लाखों इंसानों की जान की कुर्बानी के बाद इस मुद्दे को भी सुलझा लिया गया। आजादी के बाद से यह मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के लिए गर्मा गर्म रोटी सेकने का तवा बन गया था। गाहे बगाहे, क्योंकि पाकिस्तान भी इस तवे पर अपनी रोटी सेक लिया करता था। ऐसा लगता था यह मसला इतना उलझ गया है कि अब कभी भी सुलझेगा नहीं और यह हर बार एक बड़े खून खराबे का सबब बनता ही रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को बड़ी ही सुगमता से निपटा कर यह बता दिया है कि 500 सालों से देश पर राज करने वालों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते जानबूझकर इसे उलझा रखा था। अब बीजेपी का तीसरा संकल्प भी जल्द पूरा हो सकता है। कोरोना की वजह से यह डिले हो गया था। इस संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट में विभिन्न समुदायों द्वारा कई पिटीशन डाली गई हैं, जिसे हाई कोर्ट ने एक जगह करके शीघ्र सुनवाई की व्यवस्था कर ली है। हालांकि 3 तलाक और हलाला जैसी कुप्रथा को समाप्त करके सुप्रीम कोर्ट ने इसकी आंशिक रूप से शुरुआत कर दी है, लेकिन यह समस्या बहुत जटिल है। अभी इसमें क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ को मुख्य रूप से समझते हुए भारतीय संविधान के हिसाब से लागू किया जाना है। और इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन ओथ एक्ट में कई बार संशोधन होने के बावजूद भी कई संशोधन होने शेष हैं। कुल मिलाकर भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक पर समान कानून लागू होना भारतीय एकता को मजबूत ही करेगा, क्योंकि जब देश की समस्त सुविधाओं का लाभ सभी मिलकर उठाते हैं तो समान नागरिक कानून का लाभ भी सभी को बराबर मिलेगा। यूं समान नागरिक संहिता कई मायनों में देश की प्रगति में सहायक होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, बशर्ते सेकुलरिज्म को अलग अलग चश्मे से देखने वाले स्वार्थी नेता इसमें अपनी टांग न अड़ाएं। जय हिंद।